हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी रोमांचक भरी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आप लोग सोमवारी अमावस्या के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मेरे इस कहानी को ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था जिसको एक लड़का एक लड़की थी। उसका परिवार बहुत खुशी था। उसने अपने लड़के की शादी कर दी थी, बहू आ गई। उसकी जो बहू थी बहुत अच्छी थी और उसके बाद वो अपनी लड़की की भी शादी वो खोजा करता था। लेकिन उसकी लड़की की शादी कहीं भी तय नहीं होती थी। अगर तय होती थी किसी की वजह से, कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती थी जिससे उसकी शादी टूट जाती थी। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं था। और इधर बीच क्या हुआ, एक साधु बाबा रोज़ उसके घर में भिक्षा मांगने के लिए आते थे। और जब भिक्षा देना होता था तो उसकी माँ कहती थी, बेटी तुम जाके भिक्षा दे दो, साधु बाबा की आशीर्वाद तुम्हें लगेगा, तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी शादी भी तय हो जाए। तो उसकी लड़की जो है रोज़ जो है साधु बाबा को भिक्षा देने जाती थी। जब भिक्षा देने जाती थी तो साधु बाबा कहते थे, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा, तुम्हारे भाग में सुहाग है ये नहीं है। और ये कह के वो चले जाते थे। ऐसे ऐसे कई बार ऐसे हुआ और उसकी शादी बार बार टूटने लगी। तो वो दुखी हो गई। तब ये बात उसने अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताई होती, मैं उस बाबा से बात करूँगी। कल वो फिर आएगा, अब मैं बात करूँगी, तुम मत करना। फिर सुबह हुआ और वही साधु बाबा फिर आए भिक्षा मांगने के लिए और लड़की भिक्षा लेके आई। फिर वही साधु बाबा कहें, तुम्हारे भाग में सुहाग नहीं है, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तब उसकी माँ तुरंत आई, कहें, बाबा एक तो हमारे घर से आप भिक्षा लेने के लिए रोज़ आते हो और हमारे घर के बारे में, हमारी लड़की के बारे में इतना बड़ा बुरा क्यों बोल रहे हो? कहें, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, इस लड़की के भाग में सुहाग है ये नहीं है। अगर तुमने किसी तरीके से इसकी शादी तय भी कर दी, मंडप में जैसे ही इसका पति आएगा, इसका आदमी आएगा, उसे एक सांप काटेगा, वो मर जाएगा। कहें, उसकी ये बात सुन के माँ और लड़की दोनों के दोनों बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा होगा। तब उसकी माँ ने तुरंत हिम्मत बांध के कहा, अगर तुम्हें ये बात पता है कि ये सब कुछ जगह, तुम्हें तो इसका उपाय भी पता होगा, तो तुम इसका उपाय बताओ। कहें, इसका उपाय एक ही है लेकिन बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। कहें, नहीं, मेरी लड़की की बात है, तुम कोई भी उपाय हो बताओ, मैं ज़रूर करूँगी। कहें, 7 समुंदर पार एक गांव है। उस गांव में एक तेलिन है जो सोमवारी अमावस्या व्रत करती है। अगर वो तेलिन आके तुम्हारे इस लड़की को अपना सुहाग दे देगी तो ही ये जो है सुहागन हो सकती है, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके पति को बचा सके और सांप जरूर आके काटेगा। के बाद साहूकार की पत्नी जो है ये सारी बात अपने पति को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम जो है लड़की को और लड़के को लेके जाओ, मैं और बहू घर को देखते रहते हैं और मैं कोई ना कोई रिश्ता खोजता रहूँगा। के बाद जो है उसकी लड़की और उसका बेटा और उसकी माँ तीनों लोग वहाँ पे 7 समुंदर पार जाने लगते हैं। रास्ते में एक पेड़ पड़ता है तो उन लोग थके रहते हैं, कहते हैं कि हम लोग यहीं पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इतने में एक सांप आया और ऊपर जो है गरुड़ के जो है बच्चे और अंडे पड़े हुए थे। सांप जो है उसको खाने जा रहा था। तो साहूकार की पत्नी देखी, कही, बेटा तुम जल्दी से इस सांप को रोक मार डालो, नहीं तो ये जो है उन लोग के अंडे को खा जाएगा। तो साहूकार का जो लड़का था तुरंत गया, सांप को मार दिया और अंडों को बचा लिया। इतने में क्या हुआ, गरुड़ आ गया और गरुड़ ने देखा घोंसला टूटा हुआ, तो उसने जो है बिना कुछ सोचे समझे तीनों लोग को चोंच मारने लगा। तो साहूकार की पत्नी कही, बहुत दुष्ट गरुड़ हो तुम, एक तो तुम्हारे बच्चों को बचाया, ऊपर से तुम हम लोग को चोंच मार रहे हो। तो कहे, फिर गरुड़ ने देखा मरा हुआ सांप तो उसे अपने गलती का पछतावा हुआ। तब वो साहूकार की पत्नी से कहा कि ऐसा है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं तुमको दे सकता हूँ। तब साहूकार की पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो उस तेलिन के पास से बचाओ जो 7 समुंदर पार रहती है और जो सोमवारी अमावस्या व्रत रहती है। उसने कहा, मैं उसका पता जानता हूँ, मैं तुमको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। और उसने जो है अपने पंखों के ऊपर उन लोग को बैठाया और ले जाके वहाँ पहुँचा दिया। तो जब वहाँ वो पहुँच गई तीनों लोग, तो उन्होंने देखा कि तेलिन जो है उसके 7 लड़के थे, 7 बहू थे, पति थे
और सास थी। सब लोग अपने घर में रहते थे, लेकिन उनके घर में शांति नहीं थी। उनके जो बहुएँ थीं वो आपस में हमेशा लड़ा करती थीं। तब उसके बाद जो है कोई काम नहीं करते, एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को काम ठेलते रहते थे कि तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो। तब साहूकार की पत्नी देखी और सोची कि मैं जो हूँ अगर कुछ कहूँगी तो वो मानेगी नहीं। तो उन्होंने तीनों ने ये फैसला किया कि हम लोग रोज़ जो है सुबह आएंगे और इसके घर का सारा काम करके चले जाएंगे। तो उन लोग रोज़ सुबह आते थे और उसके घर का सारा काम कर देते थे और फिर चले जाते थे। सुबह उठते थे तो देखते थे सारा काम बहुएँ करती थी कौन किया, लेकिन इन लोग आपस में इतना झगड़ा करते थे कि कोई किसी से पूछता नहीं था कि किसने काम किया। तो एक दिन क्या हुआ, जो तेलिन थी अपने बहुओं को बुलाई, कहीं ये घर का जो है इतना अच्छा काम हो जाता है, आखिर कौन बहू ऐसी है जो मेरी काम को इसको इतने अच्छे से कर रहा है। तो सब लोग कहें हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, लेकिन जो तेलिन थी उसको अपनी बहुओं की बातों को विश्वास नहीं हुआ। तब उसने जो है ये निश्चय किया कि मैं ये ज़रूर पता करूँगी आखिर में कौन सी बहू मेरी जो है इतना सारा काम और इतने अच्छे से कौन करती है। और तेलिन सोती नहीं है, जगती रहती है। जैसी सुबह हुआ वो तीनों फिर आए और काम करके फिर जाने लगे। इतने में तेलिन जो है उन लोग को रोक ली और कही आखिर में ऐसा क्या है जो तुम लोग रोज़ सुबह आके मेरे घर का सारा काम करके जाते हो, झाड़ू पोछा बर्तन कचरा, और उसके बाद चले जाते हो। साहूकार की पत्नी बोली हम लोग आते हैं बस काम करके चले जाते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। कहे तो तेलिन की पत्नी कही नहीं बताना होगा भाई, क्यों ऐसा काम करते हो, आखिर क्या ऐसी वजह है कि तुम मेरे घर का काम कर रहे हो। तो साहूकार की पत्नी कही पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगी। तो तेलिन की पत्नी जो है थोड़े 1 मिनट के लिए मौन हुई और उसने फिर कहा ठीक है मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम जो कहोगी मैं तुमको दूंगी। तब उसने जो है बेटी के बारे में सारी बात बताई कि तुम जब तक अपना सुहाग नहीं दोगी तब तक मेरी लड़की का सुहाग नहीं बचेगा, और उस साधु बाबा की सारी कहानी सुना डाली। और ये बात जान के तेलिन के पैर के नीचे से मानो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे सुहाग दिया तो मेरा पति मर जाएगा, और इधर मैंने इसको वचन दे दिया है कि जो मांगेगी मैं उसको दूंगी, अब मैं क्या करूँ। उसने 2 मिनट का तुरंत मौन व्रत लिया और विचार किया, और उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी लड़की को अपना सुहाग दे देती हूँ, लेकिन ये है कि जैसे मैं सुहाग दूंगी उसके बाद मैं तुरंत अपने घर वापस आ जाऊंगी, मैं एक पल के लिए वहाँ रुकूंगी नहीं। साहूकार की पत्नी तुरंत तैयार हो गई। तेलिन ने अपने सातों बहू और बेटों को बुलाया, कहा मैं जा रही हूँ साहूकार के घर, अगर मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारे पिता या ससुर को कुछ अगर हो जाता है तो तुम लोग उनकी लाश को जलाना मत, एक बड़े से बर्तन में तेल भर देना जो उन्होंने पेर के रखा हुआ है, और उसी में उनकी लाश को डुबा देना और उसको जो है छोड़ देना, जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक उस लाश का तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसके बाद तेलिन वहाँ से उन चारों लोग जो है साहूकार के घर आने लगते हैं। रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा, तो पीपल के पेड़ पे जो है तेलिन रुक गई और वहाँ पे जो है 108 पत्थर जो है अपने पल्लू में बांधी और 108 पत्थर जो है पीपल के पेड़ के जड़ के पास में रख दी। तो साहूकार की पत्नी कही ये क्या कर रही हैं, तो कहें बस मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, कुछ काम था मैंने कर दिया, चलिए चलिए मैं आपका काम करती हूँ। उसके बाद साहूकार के घर आई, शादी तय तुरंत हो गई और फिर सारा व्यवस्था हो गया, मंडप भी तैयार हो गया। मंडप में जैसी उसकी लड़की आई उसका पति आया तो तुरंत जो है सांप भी आया उसे डसने के लिए। तो तेलिन वहाँ बैठी हुई थी, उसने धागे से जो है तुरंत जो है सांप को बांध के मार डाला और अपना जो सिंदूर था उसके पति को दिया और कहा कि तुम इसको पहना दो, और उसने जो है उसको सिंदूर पहना दिया। और उसके बाद उससे जो है कहा कि उसकी लड़की से कह दिया कि अब तुम्हारे पति को कोई खतरा नहीं है, अब तक जितनी भी मैंने सोमवारी अमावस्या व्रत रहा है उसका सारा फल मैंने तुम्हारी लड़की और तुम्हारे पति को दे दिया है, लेकिन इसके बाद जो सोमवारी अमावस्या पड़ेगा उसका फल मैं अपने पति को दूंगी, और तुम भी सोमवारी अमावस्या व्रत रहना, तुमको भी कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद जो है वो तेलिन तुरंत बिना कुछ कहे वहाँ से चल देती है, और रास्ते में जब आते आते सोमवारी अमावस्या पड़ता है और वहीं पीपल का पेड़ पड़ता है, तो वो वहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद जो है वो वहीं पे पूजा करती है। 108 पत्थर लेके वहाँ पे फेरा देती है, अपने कपड़े
अपने पल्लू का फाड़ के पीपल के जो है पत्ते को मोड़ के दिया बनाती है और पूजा पूरा विधि पूर्वक करके तब अपने घर जाती है। जैसे ही घर जाती देखती है उसका पति मरा हुआ है, तेल में डूबा हुआ है, जैसे उसने अपने बेटे या बहू को बताया था। तब उसके बाद उसका व्रत तो पूरा हो गया था। उसने तुरंत अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और उसका पति फिर से ज़िंदा हो गया। जैसे ही उसका पति ज़िंदा हुआ, उसके सातों बेटे और सातों बहू कहें ये कैसे हो गया? कहें मैंने जो है अपना सुहाग उन्हें दे दिया था, इसलिए तुम्हारे पिताजी मर गए थे। अब मैंने जो सोमवारी अमावस्या व्रत रहा है उसका फल मैंने अपने पति को दे दिया, इसलिए तुम्हारे पिताजी और ससुर जिंदा हो गए। यह बात जान के उनके बेटे और बहुओं को काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा उनके अंदर जगी और उन लोग आपस में झगड़ा करना छोड़ दिया और जैसे ही चमत्कार हुआ उन लोग का घर भी अच्छा हो गया। और यह जब बात जो है साहूकार के बारे में राजा को पता चला तो राजा ने ढिंढोरा किया कि जितने भी राज्य में लोग हैं सब लोग सोमवारी अमावस्या व्रत रहेंगे और इस तरीके सोमवारी अमावस्या व्रत की प्रथा हर जगह फैल गई। दोस्तों, इस पूजा में जो है पीपल के पेड़ पे अच्छे सूत के धागे से फेरा देना होता है, व्रत रहना होता है और सोमवारी अमावस्या जो श्रद्धापूर्वक रहता है और विधि पूर्वक पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अब मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक तो बनता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगी। अब मैं आप लोग से इजाज़त लेता हूँ, अगली कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।